हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का न्यू आर्यस अग्रवाल बुक चैप्टर 3 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 3D। तो एक्सरसाइज 3A, 3B, 3C का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3D। और ये एक्सरसाइज काफ़ी मज़ेदार एक्सरसाइज है। आप लोग को इस एक्सरसाइज में बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए देख लीजिए, ये रहा कुछ क्वेश्चंस इसके। बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐड करना है। इस क्वेश्चन में आपको ये एक टर्म दे दिया है, एक एक्सप्रेशन दे दिया है, एक यहाँ एक टर्म है। ओके, तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। चलिए चलते हैं कॉपी में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ऐड करना है तो कैसे करते हैं देख लीजिए। अब 2√3 माइनस 5√2 प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ऐड करना है। √3 प्लस 2√2। ओके, अब देखो यहाँ पर लाइक टर्म जो भी है, जैसे कि आप देख लो ये 2√3 एंड ये √3, तो √3 वाला और √3 वाला इस कोफिशिएंट पे आप ध्यान मत दो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये √3 एंड ये √3 आपस में ऐड होगा। ओके, तो आप रीअरेंज कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक अच्छे से समझा देता हूँ। पहले रीअरेंज कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं। ओके, ये टर्म एक साथ, इस टर्म को एक साथ कर लेते हैं। ओके, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख लो ये कितना आ जाएगा, 2√3 और ये 1, यहाँ 1 समझना, तो 1√3 कितना हो जाएगा, 3√3, बिल्कुल सही। ओके, एंड ये कितना हो जाएगा, 5√2 माइनस में है और ये 2√2 प्लस में है, तो ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, -3√2। ओके, अब देखो यहाँ से 3 कॉमन आने वाला है, तो 3 कॉमन निकाल ही लेते हैं। तो ये √3 एंड ये -√2, बस हो गया आंसर इसका। इसको अब आगे सॉल्व नहीं करना है, √2 का √3 का वैल्यू पुट नहीं करना है। आंसर इसका इतना ही है। समझ में आ गया, बहुत ही मजा आया होगा आपको इस क्वेश्चन में। चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, देख लो आप, इसको भी ऐड करना है। ओके, चलिए पहले इसको मैं ऐड का साइन लगाकर सॉल्व करते हैं। बस आप समझते रहो और ध्यान से देखते रहो, आपको एक्सरसाइज बहुत ही ईजी लगने वाला है, क्योंकि ईजी है भी ये। ओके, मैंने बस प्लस लगा लिया है यहाँ पर। हो गया, एक टर्म पूरा यहाँ पर है और एक टर्म यहाँ पर जिसको ऐड करना था। चलिए अब लाइक टर्म को एक साथ करके ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 2√2 और ये √2 माइनस में है। ओके, ये और ये आपस में सॉल्व होगा। तो चलिए ये दोनों को हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा बताओ आप, 2√2 में से -√2 घटेगा तो 1√2 या √2। तो 1√2 इस प्रकार से नहीं लिखते हैं। ओके, इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ गया ये। तो ये सीधा मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप रीअरेंज कर लेना और मन करे तो कितना आ जाएगा ये, सिर्फ √2। ओके, चलिए ये 2 है। अब √3 वाले को ऐड कर लेते हैं। तो ये √3 और ये √3, ओके, दोनों प्लस में है तो ऐड हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 8√3। ओके, चलिए अब √5 वाले को ऐड कर लेते हैं। ये माइनस में √7 √5 और ये √5 कितना आ जाएगा, -6 √5। बस आंसर समझ में आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसका क्वेश्चन 3। चलिए इसको भी ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये भी सिंपल तरीके से बनाते हैं। चलिए पहले ऐड का साइन लगा लेते हैं। आप तब तक इसको मन में सॉल्व करो कि कौन सा टर्म किसके साथ रीअरेंज होगा, तो इससे आपका समझने का जो क्षमता है वो बढ़ेगा। और चलिए ये हो गया, मैंने लगा लिया प्लस। अब ऐड कर लेते हैं इसको। चलिए तो √7 वाला टर्म कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, ये और ये आपस में ऐड होगा, तो पहले इसको साथ में कर लेते हैं। ओके, तो ये इतना। अब देखो एक चीज़, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, दोनों है ना फ्रैक्शन में, तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एक चीज़ समझना आप, यहाँ पर ये √7 मल्टीप्लाई में है और ये √7 यहाँ न्यूमरेटर है ना √7, तो इसको 2√7 लिख ले तो कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को। चलिए अब इस टर्म को साथ में कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √7/3। ये समझ में आया कि नहीं बताओ आप पहले।
1 इंटू रूट सेवन ही रहेगा। ओके, चलिए अब ऐसे क्यों लिखे अब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उसी प्रकार से इसको भी लिख लेते हैं √2 वाले को, तो कितना √2/2। ओके, एंड ये √2 वाले को एक साथ। अब इसको √2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर √2 वाला ये एक लाइक टर्म है। ओके, ये और ये आपस में सॉल्व होगा। कोफिशिएंट पर आपको ध्यान देना ही नहीं है जब रीअरेंज करना है तो आपको। तो ये कितना आ जाएगा 3√2/2। ओके, चलिए अब √11 वाले को सॉल्व कर लेते हैं आपस में। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा 6√11 और सिर्फ √11 है, तो कितना आ जाएगा ये 5√11। ओके, अब चलिए मेन अब इसको सॉल्व करना, इसको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बताओ आप, एलसीएम 3। ओके, इसका और इसका √3 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। एंड ये कितना आ जाएगा बताओ आप, 2√7 प्लस √7। ओके, इस दोनों का आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बताओ 2, एंड यहाँ पर √2, और ये माइनस सिर्फ इसके लिए है। ओके, 3√2 एंड ये 5√11, यहाँ पर 2 है। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं नीचे। तो ये कितना आ जाएगा बताओ आप, 2√7 और √7 कितना 3√7, और नीचे कितना 3, ये कितना √2 और ये 3√2 आपस में घटेगा क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है। ओके, तो कितना आ जाएगा 2√2। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया वहाँ पे आप वीडियो बैक कर लेना कुछ सेकेंड एंड फिर समझना, प्ले करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा देख लो आप, इधर कर लेते हैं सॉल्व। तो ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये √7 और यहाँ पर √2 प्लस 5√11। ओके, और इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है रूट वाले क्वेश्चन को ऐड करने में तो आप कमेंट में अपना कमेंट कर देना, जो भी आपको दिक्कत है मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, ऐड सब्ट्रैक्ट का, समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 है, मल्टीप्लाई करना है अब यहाँ पर। तो देख लो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो 3√5/2√5 इसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए समझते हैं इसको कॉपी में। तो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो पहले मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, जहाँ बाय है वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन। ओके, चलिए इतना तो आप कर ही लेंगे। अब आप देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं ये क्वेश्चन बढ़िया समझा देता हूँ। तो 3 जो भी कोफिशिएंट है जो रूट से बाहर है, सॉरी इसको कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल है नहीं, तो इसको और इसको एक साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, एंड ये √5 एंड ये √5 को एक साथ। ओके, ये समझ में आ गया। 3 × 2 कर लिए बाहर जो है उसका पहले मल्टीप्लाई, एंड जो रूट में है उसको एक साथ। ओके, अब देखो ये कितना आ जाएगा 6, एंड ये कितना √5 कितना 5 हो जाएगा। ओके, तो इंटू 5 ईजी, यहाँ से कितना 30 आ जाएगा। बस कितना ईजी लगा आपको। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी मल्टीप्लाई ही करना है, इसी का है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। बस आप समझते रहो, मैं आपको मैथ बहुत ही ईजी तरीके से समझाने वाला हूँ कि आपको हार्ड नहीं लगने वाला है क्लास 9th। चलिए तो ये कितना आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो बाहर टर्म है उसका, एंड बाद में फिर रूट वाले को। ओके, इतना समझ में आ गया। ये कितना आ जाएगा 24। अब बताओ ये कितना, इसको एक ही रूट में कर ले, चलिए कर लेते हैं। तो देखो 15 × 3, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कितना 24। अब देखो यहाँ पर एक चीज़, आप इस 15 को थोड़ा सा प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो 5 × 3 × 3। ओके, इस 15 को 5 × 3 लिख लिए। ओके, और ये 3 तो पहले से था। अब आप देखो यहाँ पर इसमें से एक 3 बाहर निकलेगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, एक 3 बाहर निकलेगा और ये मल्टीप्लाई होगा 24 के साथ। समझ में आ रहा है आपको। तो मैं यहाँ पर एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, आप समझ जाना। तो कितना आ जाएगा 24 में आप 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना 72, और ये 5 तो अंदर ही रहेगा, तो 72√5। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन 3 नंबर, इसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर लेते हैं। ओके, चलिए अब तो समझ में आ गया आपको, इसको मल्टीप्लाई करना है, जो पहले बाहर है इसको कर लेते हैं, 6 हो जाएगा। ओके, एंड अब रूट वाले को सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। ये कितना आ जाएगा 6√18, या आप ऐसे लिख लो डायरेक्ट, और मल्टीप्लाई क्यों करना,
चलिए तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू, इसका प्राइम फैक्टर करो आप 6 का, तो 3 इंटू 2 इंटू 3। ओके, 6 को इस प्रकार से लिख दिए 3 इंटू 2 और ये 3 पहले से। अब देखो इसमें 3 2 है तो एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, एक में से एक बाहर निकल जाएगा ये, तो एक 3 बाहर निकलने वाला है और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना 18√2 आंसर। समझ में आ गया आपको? चलिए मेन समझना यहाँ पे है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है। चलिए इसका क्वेश्चन 4 देखते हैं अब। देखो ये क्वेश्चन 4 है, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो 3√8 इंटू 3√2। ओके, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 9 और 8 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, रूट वाले को एक साथ एक ही रूट में डाल दिए। ओके, तो ये कितना 9, ये कितना हो जाएगा 8 को ब्रेक करते हैं प्राइम फैक्टर में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इतना लिखेंगे 8 को, और ये 2 पहले से था, ये 2 आ गया। ओके, अब देखो ये भी कंप्लीट पेयर है ये भी कंप्लीट पेयर है, तो कितना आ जाएगा 9, ये 2 बाहर निकलेगा, ये 2 बाहर निकलेगा। ओके, कितना आ जाएगा 36 आंसर। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखो यहाँ तो पूरा रूट में ही है, कोई बात नहीं, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बताओ आप, क्या कर सकते हैं, एक ही रूट में लिख ले इसको, बिल्कुल लिख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने में आप टाइम वेस्ट मत करना। ओके, वरना फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप फिर प्राइम फैक्टर करोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहीं से इसको तोड़ लो। तो 10 का मल्टीप्लाई 10 है तो 10 का प्राइम फैक्टर करो आप, तो कितना 2 इंटू 5 लिखेंगे। ओके, 40 का प्राइम फैक्टर करना आप, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, ओके, इंटू 2 इंटू 5 इतना आएगा। ओके, चलिए अब यहाँ से देखो पेयरिंग करो आप, 2 कितना है 1 2 3 4, 4 2 में से 2 2 बाहर निकल जाएगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 5 2 है, इसमें से एक 5 बाहर निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये बताओ ये आप, कितना 20। ओके, समझ में आ गया? चलिए बहुत ही ईजी लग रहा होगा आपको। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं अब। तो 3√28/2√7। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले जो बाहर है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, एक ही स्टेप में 3 इंटू 2। ओके, अब रूट वाले को एक साथ 28 इंटू, एक ही रूट में कर ही लेते हैं। ओके, एक स्टेप में नहीं छोड़ दिया है, आप समझ गए हो। अब कितना आ जाएगा ये 6 इंटू, इसको ब्रेक कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ओके, देखो आप 28 को 2 इंटू 2 इंटू 7 लिखेंगे, ये 28 है, मल्टीप्लाई कर लो इतना आ रहा है, और ये 7 पहले से था, ये कितना आ जाएगा 6। अब देखो इस 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा और इस 7 में से एक 7 बाहर, अब मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 84। समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन 3 है, डिवाइड करना यहाँ पे अब आपको। तो यहाँ 3 क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इसको समझते हैं कॉपी में। तो यहाँ पर क्या है 16√16 है, तो सबसे पहले डिवाइड का साइन लगाएंगे। ओके, ये आपको थोड़ा सा प्रोसेस पर ध्यान देना है। अभी डिवाइड में है तो क्या कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन को आपको पहले फ्रैक्शन में कर लेना है। अब देखो ये 4 से 16 कट रहा है, कट कर लेते हैं 4 टाइम्स में। एंड फिर आप देखो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, अब इस √6 को, ये तो 4 आ गया कट करके, एंड इस √6 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। एंड नीचे सिर्फ √2 बचा हुआ है। ओके, ये कितना आ जाएगा अब देख लो, तो 4√3 इंटू √2। अब इस √3 और 2 को अलग अलग रूट में कर दिए। ओके, एंड ये √2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा फाइनली ये 4√3 आंसर। समझ में आ गया? चलिए इसका आप सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी डिवाइड करना है। तो चलिए सबसे पहले डिवाइड का साइन लगाएंगे। ओके, ये सबसे पहले करना आपको है, उसके बाद बताइए अब क्या करेंगे, 12√15 अपॉन 4√3। ओके, अब इसको कट कर लेते हैं 4 से 3 टाइम्स में। ओके, अब इस 15 को क्या लिख सकते हैं, जो 3 है 3 लिख लिए, इस 15 को √5 इंटू √3 लिख लें, एक ही स्टेप में इसको कर लिए, और ये √3 कैंसिल। ओके, कितना आ जाएगा ये
3√5 आंसर। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। अब 18√21 को डिवाइड करना है 6√7 से। ओके चलिए तो इसको कैसे लिखेंगे अब, 18√21 अपॉन 6√7। ओके तो 6 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 3 ऊपर 3, और इस √21 को 7 इंटू √3 लिख सकते हैं बिल्कुल। एंड ये √7 नीचे है डिनोमिनेटर में, √7 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 3√3 आंसर। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4 है, सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे अब आपको। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 माइनस √11 इंटू 3 प्लस √11, इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। कैसे बनेगा समझते हैं, इसको कॉपी में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो देखो आप यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके एंड 3 प्लस √11। ओके चलिए अब देखो यहाँ पर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर 3 को a सपोज कर ले एंड √11 को b मान ले, तो a माइनस बी ए प्लस बी पे सेट नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर माइनस √11 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको आइडेंटिटी जरूर लिखना आप कि किस आइडेंटिटी पर आप सेट कर रहे हो। तो a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, मैं नीचे लिख लेता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है आइडेंटिटी। तो ये आप जरूर लिखना, मेंशन करना कि आप किस आइडेंटिटी पर सेट कर रहे हो। तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √11 का स्क्वायर 11, तो कितना आ जाएगा आंसर इसको -2। ओके समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा। अब देखो यहाँ पर ये कुछ अलग सा क्वेश्चन दिया है, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। ओके ये माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस √5। ओके एंड यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस √5। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है और दोनों के बाहर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया, तो प्लस अब नहीं लिखते हैं। तो देख लो अब इस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि तो प्लस हो गया, हट गया ये। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, तो इसको भी सेट कर ले उसी पर, उसी आइडेंटिटी सेम पर। तो a 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ओके यहाँ पर आप लिख लेना आइडेंटिटी, मैं लिख लेता हूँ एक बार फिर से। जब भी आइडेंटिटी और लग रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो आपको आइडेंटिटी बगल में जरूर लिखना है। ओके चलिए तो ये कितना आ जाएगा बताओ आप, 3 का स्क्वायर 9 और ये √5 का होल स्क्वायर 5, फाइनली 4 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, इसको भी सेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो रहा है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं पहले आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है आइडेंटिटी। ओके चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं ये पार्ट लिख रहा हूँ, ये पार्ट लिख रहा हूँ इसका, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है √3 माइनस 2ab, 2ab, ये समझ में आया आपको। चलिए तो 3 का होल स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, ये कितना 3 हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 3, और ये कितना 6√3। ओके तो कितना आ जाएगा ये 12 माइनस 6√3, 6 कॉमन आने वाला है तो 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 इंटू 2 माइनस √3, यही इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं अब। ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर पर सेट होगा, तो आप ये आइडेंटिटी यहाँ लिखना। ओके सीधा हम सॉल्व कर रहे हैं, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके इसको सॉल्व करो आप, कितना हो जाएगा 5, ये बताओ ये 3 हो जाएगा, होगा ना, स्क्वायर करते रूट हट जाता है, ये सिंपल है। एंड ये कितना 2√15, 5 3 जा 15, दोनों रूट में है, दोनों को एक ही रूट में डाल देते हैं। ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 2√15, यहाँ से कॉमन आने वाला तो कॉमन ले लो आप,
2, तो यहाँ पर कितना 4 बच जाएगा और यहाँ पर √15। ओके, यही इसका आंसर है। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5 है। अब देखो यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लग रहा है क्या? कोई फार्मूला, कोई आइडेंटिटी यहाँ नहीं लग रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इस 2 से इस दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं। 2 को 5 से पहले 10, अब इसी 2 से √7 को कितना 2√7 हो जाएगा। इसका काम खत्म। अब इस √5 से कर लेते हैं दोनों में मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा ये 5√5 एंड प्लस √35 एक ही साथ मल्टीप्लाई कर लिए। ओके, 5 7 जा 35 और दोनों रूट के अंडर में ही रहेगा ये। अब चलो यहाँ पे कोई लाइक टर्म है क्या? आप देख लो। अभी सॉल्व होने वाला है क्या? ये सॉल्व नहीं होगा, ये सभी अलग अलग टर्म हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा सिंपल, एक ही स्टेप में। इसका बताओ अब क्या हो जाएगा? ये भी क्या कोई आइडेंटिटी लग रहा है? नहीं लग रहा है। चलिए फिर √2 से दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा बताओ आप? √10, देखो √2 √5 √10। ओके, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, तो माइनस √4। ओके, एंड अब इस √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस √15 एंड ये माइनस माइनस प्लस तो √6। ओके, चलिए अब ये तो 4 बाहर निकलने वाला है और ये सब रूट के अंडर में ही रहेगा ये। तो √10 -2 -√15 और -6। ओके, यही इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5 है। सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर आपको इस दोनों टर्म को। ओके, कैसे बनेगा चलिए समझते हैं कॉपी में। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब इसका। तो पहले देखो आप इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर पर सेट होने वाला है। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 3 + √3 एंड इसको ब्रेक करो तो a + b के होल स्क्वायर पर सेट होगा ये। तो a² ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर प्लस b² प्लस 2ab। ओके, चलिए स्क्वायर ब्रैकेट, अब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, ये √2 का होल स्क्वायर 2 एंड ये कितना 4√2। ओके, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ये अभी एक बार और सॉल्व होगा, ये एक स्टेप और। तो कितना आ जाएगा ये 4 + 2 6 प्लस 4√2। ओके, चलिए अब देखो आप, ये तो कोई आइडेंटिटी सेट नहीं हो रहा है, तो इस 6 से बारी बारी से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। कितना आ जाएगा ये 18, 6 3 जा 18। ओके, अब इस 6 से इस √3 में तो 6√3। ये समझ में आ रहा है आपको? चलिए इसका काम खत्म। अब इस 4√2 से मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से। तो कितना आ जाएगा ये 12√2। ओके, एंड ये 4√6, इसको किए तो 4√6। ओके, देखो क्या ये सॉल्व होने वाला है? अब नहीं सॉल्व होगा ये सभी अनलाइक टर्म है, अलग अलग टर्म है। तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। आपको इन सभी नंबर्स को एग्जामिन करना है सॉल्व करके, उसके बाद बताना है कि रेशनल नंबर आ रहा है या इरेशनल नंबर ये है। ओके, कैसे बनेगा समझते हैं इसको कॉपी में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ तो आइडेंटिटी सेट हो रहा है a - b, a + b। ओके, चलिए ऐसा क्वेश्चन पीछे भी सॉल्व किए हम लोग। तो कितना आ जाएगा बताओ ये आप? 5 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ओके, अब बताओ यहाँ से कितना आएगा? ये कितना आएगा बताओ आप? 25 -5। ओके, यानी 20। अब बताओ 20 क्या है? ये रेशनल नंबर है तो ये रेशनल हो जाएगा। इजी, समझ में आ गया। चलिए अब इसको देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। इसको भी आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल है या इरेशनल। तो a + b के होल स्क्वायर पर सेट होने वाला है। तो a² + b² + 2ab 2ab। मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा आइडेंटिटी, और ये सिंपल भी है। अब आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप जल्द से याद कर लो, क्योंकि इसकी यूज बहुत होने वाली है क्लास 9th और 10th में खासकर। ओके, इतना आ गया।
ये कितना आ जाएगा 7 + 4√3। अब देखो ये बताओ क्या है ये तो इरेशनल नंबर है, ये रेशनल प्लस इरेशनल का सम इरेशनल होता है। ओके, तो ये इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया? तो ऐसे आपको पहले सॉल्व करना है फिर बताना है। समझते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कितना आ जाएगा ये तो ऊपर इतना ही रहने वाला है 2√13। नीचे देखो आप क्या कर सकते हैं, ये तो प्राइम नंबर नहीं है तो 52 को थोड़ा सॉल्व करके बाहर निकालते हैं। तो कितना आएगा ये बताओ आप। ये तो 2 × 2 × √13। ओके, उसके बाद -4 ये कितना आएगा बताओ आप। 3 × 3 × 7 कितना 13। ओके हाँ 13 इतना आएगा आप। चलो ये फ्रैक्शन पूरा यहाँ तक रहेगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने 52 को ऐसे लिख लिया प्राइम फैक्टर करके, 117 को ऐसे लिख लिया। ओके, चलो अब यहाँ से देखो, अब ध्यान से कैसे लिख सकते हैं इसको। 2√13 एंड इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा। देखो ये 2 एक बाहर 2 निकलेगा। ओके, तो कितना 6√13 लिखेंगे। ये 2 निकल कर बाहर मल्टीप्लाई कर लिए इसको 6 और अंदर में √13 रह जाएगा। माइनस यहाँ से एक 3 बाहर निकलेगा, ये मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा 4 में। ओके, एंड √13 बच जाएगा नीचे। डन। चलिए अब आगे आगे बताओ क्या कर सकते हैं। √13 नीचे कॉमन आने वाला है तो कॉमन ले लेते हैं, तभी कट कर सकते हैं। अभी तो कट नहीं होगा, ये नहीं कटेगा अभी। वैसे सॉल्व होने वाला नीचे सॉल्व कर लेते हैं, कॉमन क्यों निकालना। ओके, चलिए तो दोनों लाइक टर्म है, कितना आ जाएगा नीचे तो 6√13 आएगा। √13 कैंसिल और 2 से 3 टाइम्स में कितना आ जाएगा -1/3 आया ये। तो बताओ ये क्या है, रेशनल है। बिल्कुल रेशनल नंबर है ये, तो ये रेशनल है। आपको सिर्फ पहचानना है कि रेशनल है या इरेशनल है। डन। चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। अब इसका बताओ आप कितना आएगा, बताओ ये आप। इसको √8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ओके, 32 को क्या लिख सकते हैं 32 को 2 × 2 × 2 × 2 कितना आएगा इतना, एक और 2 होगा। डन। माइनस नीचे लिख लेते हैं इस 6√2 को, ये तो इतना ही रहेगा। ओके, चलिए इसमें से एक 2 बाहर निकल जाएगा तो एक 2 बच जाएगा अंदर में। इसमें से कितना 4 × 1 2 2 2 बाहर निकल जाएगा, एक 2 बच जाएगा। देख लो 1 2 3 4 में से 2 निकलेगा बाहर, एक 2 बचेगा एंड ये 6√2। ओके, अब बताओ ये कितना हो जाएगा ये तो इतना ही रहेगा प्लस ये 16√2 एंड ये कितना 6√2। अब देखो सभी ये लाइक टर्म है, अभी है, सब सॉल्व होगा आपस में। तो देख लो ये दोनों प्लस में ऐड होगा कितना 18 आ जाएगा, 2 + 16 तो 18√2। 18√2 में से 6 घटा लो कितना हो जाएगा 12√2। आंसर, सॉरी आंसर नहीं बल्कि ये क्या है इरेशनल है। ओके, तो ये इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन 7 है, ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स इन एन ऑर्फनेज, द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स सी डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाय दिस एंड दिस। ये प्रोडक्ट दोनों में है, दोनों प्रोडक्ट में है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ लिया है, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर एंड राइट द मोरल वैल्यूज डिपिक्टेड हेयर बाय रीमा। कैसे बनेगा समझ लेते हैं इसको। पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ओके, फिर देखते हैं कितना आता है। अब देखो ये a + b a - b के फॉर्म में है। ओके, तो क्या लिख सकते हैं इसको a² - b²। पहले आप क्वेश्चन नीचे लिख लेना। ओके, तब ये फार्मूला पर सेट करना। कितना आ जाएगा 25 और ये 11, ये फाइनली कितना आ जाएगा बताओ आप 4 एंड ये 1 14। ओके, तो रीमा द्वारा ये चॉकलेट्स बांटा गया था। तो कितना चॉकलेट बांटती है वो 14 चॉकलेट्स बांटती है ऑर्फनेज में जा करके। तो ये तो आपका ये आंसर हो गया। तो 14 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके, एंड ये तो आपका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सी डिस्ट्रीब्यूटेड
14 chocolates in orphanage. ओके, सेकेंड क्वेश्चन पूछा था आपसे, व्हाट्स मोरल वैल्यू डिपिक्टेड बाय हर। ओके, तो उसका किस प्रकार का मोरल वैल्यू डिपिक्ट हो रहा है, तो वह काफ़ी काइंड है। ओके, और क्या वो हेल्प करना चाहती है पुअर एंड, मतलब जो भी बच्चे वहाँ पर हैं पुअर हैं और ऑर्फनेज है, तो इसको लिख लेते हैं। तो हर काइंडनेस इज डिपिक्टेड here and she wants to help poor and needy children. Okay, children to makes them happy. Okay, to makes them happy. उन बच्चों को जब हेल्प करेगी चॉकलेट देकर तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। समझ में आ गया, यही इसका आंसर होगा। चलिए अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 है, सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे आपको। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था क्वेश्चन 4 एंड 5 में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को कॉपी में समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर 3√45 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ आप। तो 3 एंड इसको क्या कर सकते हैं, 45 को प्राइम फैक्टर में लिखते हैं इसको। तो 3 एंड 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, एंड यहाँ 125 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालना। अब कैसे प्राइम फैक्टर निकलेगा, आपको निकालने आता ही है 5। अगर दिक्कत है अभी तो आप कमेंट कर देना प्राइम फैक्टर, मैं आपको समझा दूंगा एक अलग वीडियो बना करके। ओके, तो इतना आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा 125 आ जाएगा ये। अब 200 है, इसको प्राइम फैक्टर करके निकालो तो कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 25, 50, 100 एंड 200। ओके, इतना आएगा ये। अब √50 को लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ 3 एक बाहर निकलेगा, तो ये 3 पहले, ये 3 बाहर निकला, तो √5 अंदर में, ये कितना 5√5, ये कितना देखो आप, यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से एक 5 बाहर निकलेगा, तो कितना आ जाएगा, 2 5 बाहर निकला, अंदर में एक 2 बच गया ये वाला, एंड यहाँ से एक 5 निकलेगा, अंदर में एक 2 बचेगा। ओके, अब देखो ये कितना, 9√5 माइनस 5√5 प्लस 10√2 एंड माइनस 5√2। अब यहाँ पर लाइक टर्म को आप सॉल्व कर लो, √5 वाले को एक साथ, कितना आ जाएगा बताओ ये, 4√5। ओके, ये कितना, प्लस 5√2। अभी कैसे आया देखो ध्यान से एक बार फिर से, आप कुछ बच्चों को शायद नहीं समझ में आया होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है। ओके, लाइक टर्म कैसे पहचानेंगे, ये भी √5 वाला है, ये भी √5 वाला है। ओके, तो ये आपस में सॉल्व होगा, तो 9 में से 5 गया, 4√5, ये देखो ये प्लस में ये माइनस में। ओके, तो 10 में से 5 जाएगा 5√5, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन दिए। ओके, तो ये इसका आंसर आएगा। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ओके, चलिए अब समझते हैं इसका अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा बताइए, चलिए 2√30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, एंड नीचे √6 को √3 इंटू √3 लिखें, सॉरी √3 इंटू 2, √3 इंटू √2। ओके, इसको क्या लिखेंगे, 3, 140 को सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टर में, कितना आ जाएगा बताओ आप, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये आएगा। ओके, नीचे √20 तो क्या लिखेंगे, तो √2 इंटू 2 इंटू 7। ओके, प्लस ये कितना 11 इंटू 5, नीचे कितना 3 इंटू 3 इंटू 11। ओके,
चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा और। ये क्या बाहर आएगा, नहीं ना, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, √2 इंटू √2, सॉरी 2 इंटू √2 इंटू √3 इंटू √5। अब ऐसे क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ कटने वाला है √2 √3, इसलिए रूट अलग अलग कर लेते हैं, इंटू √3 इंटू √2 माइनस। अब यहाँ देखो आप, यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा और ये √5 √7 बच जाएगा अंदर में। ओके, तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2 बाहर निकल कर 6 हो जाएगा, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर, एंड अंदर में √5 इंटू √7, और नीचे कितना, एक 2 बाहर निकल जाएगा तो एक √7 अंदर बच जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, √11 इंटू √5, दोनों को अलग अलग रूट दे दिए। नीचे कितना, एक 3 बाहर निकल जाएगा रूट से, एंड ये √11 अंदर रहेगा रूट में। अब इसको कट कर लेते हैं, √11 कैंसिल, √7 कैंसिल यहाँ, और ये √3 √2 कैंसिल। ओके, चलिए तो ये कितना आ जाएगा फाइनली, 2 √5, यहाँ पर देखो ये 2 से 6 3 टाइम्स में कटेगा। ओके, चलिए अब नहीं कटने वाला है तो 3 √5, एंड यहाँ क्या बच जाएगा बताओ आप, √5/3, तो √5/3। ओके, क्या इतना पे छोड़ दे इसका आंसर, बताओ आप। नहीं, अब ये सॉल्व होने वाला देख लो आप, ये आपस में सॉल्व होगा, लाइक टर्म है। ओके, तो कितना आ जाएगा बताओ ये आप, ये कितना में कितना हो जाएगा, ये माइनस में। ओके, तो ये -√5 एंड ये √5/3। ओके, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, ये सॉल्व होगा अभी, तो एलसीएम 3, यहाँ पे कितना, -3 √5 प्लस √5। अब बताओ कितना आ जाएगा, ये -2 √5 अपॉन, ये घटेगा ना, ये -3 है, ये प्लस में है, या 1 समझ सकते हो आप, तो 3 में से 1 गया तो -2। ओके, नीचे 3, यही आंसर होगा आपका। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख दिया है यहाँ पर, -2/3 √5 ऐसे लिख सकते हो आप, आंसर ऐसा ही दिया हुआ है। ओके, चलिए समझ में आ गया। अब चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। √72 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू, अब कितना हो जाएगा बताओ आप, 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिखेंगे। ओके, अब इस अगर आपको डाउट है कि कैसे निकलेगा तो आप प्राइम फैक्टर करना है ऐसे करके। ओके, 72 करके आप इसका प्राइम फैक्टर निकालना, निकल जाएगा। ओके, चलिए अब 800 है, 800 सॉल्व कर लेते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा बनेगा। चलिए 800 सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, कितना आ जाएगा, 16, एंड आगे कितना, 400 200 200 150 2 5 इंटू 5, ये आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 25 50 100 200 400 800। ओके, चलिए एंड ये कितना आ जाएगा, 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, ये पूरा रूट में रहेगा ये। अब देखो यहाँ से ये 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से एक 3 बाहर निकलेगा, ठीक है, 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 3 में से एक 3 बाहर निकलेगा, एक 2 अंदर बच जाएगा ये। यहाँ देखो आप, 1 2 ओके और एक 3, तो यहाँ से 2 2 बाहर निकलेगा। ओके, एंड यहाँ से एक 5 बाहर निकलेगा और अंदर में एक 2 बच जाएगा, माइनस यहाँ से एक 3 बाहर निकलेगा और एक 2 अंदर बच जाएगा। ये समझ में आया आपको, बहुत एकदम सिंपलेस्ट वे में मैं समझा रहा हूँ आपको। ये कितना आ जाएगा, 6 √2 एंड ये कितना 20 √2। ओके, एंड ये 3 √2, डन। चलिए अब देखो ये लाइक टर्म है, आपस में सभी सॉल्व होगा क्योंकि √2 सभी √2 वाला पार्टनर है। चलिए ये प्लस में दोनों ऐड होगा, कितना 26 में से 3 घटा दो, कितना 23 √2, आंसर डन, कंप्लीट एक्सरसाइज। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।